हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय में जो पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी 2023 को। उसमें बायोलॉजी वाले पार्ट को, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को, केंद्रीय विद्यालय में 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था पीजीटी बायोलॉजी का, जहाँ पे 80 मार्क्स का हमारा जनरल पार्ट है, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सबसे 80 क्वेश्चन होते हैं। और 80 क्वेश्चन के बाद 81 क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 180 क्वेश्चन। तो बायोलॉजी हमारा क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट है, तो हम बायोलॉजी के ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन वाला है। तो जो असर्शन है वो दिया है मल्टी सेलर एपिडर्मल हेयर्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी रूट्स, और उसका रीजन दिया है कि द रूट हेयर्स हेल्प इन वाटर एंड मिनरल ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। तो पहला असर्शन हमारा क्या है कि मल्टी सेलर एपिडर्मल हेयर आर प्रेजेंट इन प्राइमरी रूट्स। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो एपिडर्मल हेयर हैं, जो कि एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन होता है, जो जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं, वो मल्टी सेलर ना होके यूनिसेलर होते हैं। तो हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग है, जबकि रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि रीजन में क्या लिखा है, द रूट हेयर्स हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। ये बात सही है, लेकिन असर्शन हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन हमारा क्या है, फॉल्स है, और रीजन ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा डाइकोट लीफ की अनाटमी से है। यहाँ पे ए, बी एंड सी को ब्लैंक छोड़ा गया है, और यहाँ पे पूछा गया है कि ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं एक डाइकोट या C4 प्लांट की लीफ की अनाटमी में। तो यहाँ पे हमारा जो ए है, जहाँ पे ए लेबल किया गया है, वहाँ पे ए हमारा बंडल सीथ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बी हमारा पैलिसेड मीजोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी हमारा स्पंजी मीजोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जो डाइकोट होते हैं उनकी लीफ में हमारा जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, वो दो अलग अलग टाइप की सेल्स में डिवाइड होती हैं। जो अपर होती हैं वो पैलिसेड मीजोफिल होती हैं, और जो लोअर टाइप की होती हैं, जो स्पेरिकल शेप में होती हैं, उन्हें हम स्पंजी मीजोफिल कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से असर्शन एंड रीजन वाला है। असर्शन यहाँ पे दिया है, एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द मैच्योर सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज लेग्यूम्स। यानी कि जो फेबेसी या पल्सेस होती हैं, उनमें हमें कुछ मैच्योर सीड्स में हमें यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता है, कह रहा है। तो ये बात सही है कि कुछ डाइकोट्स के जो लेग्यूम वगैरह हैं, उसमें हमें एंडोस्पर्म हमें मैच्योर सीड्स में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है पूरी तरह एंडोस्पर्म को। तो असर्शन हमारा सही है। जबकि रीजन दिया है, सच प्लांट्स आर नॉट एंजियोस्पर्म्स बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एंजियोस्पर्म फॉलोइंग ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। तो ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही रहेगा इसलिए वो एंजियोस्पर्म प्लांट रहेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन हमारा एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि एंडोस्पर्म का प्रेजेंट रहना। तो बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे होते हैं, या कुछ मोनोकॉट जैसे कि ऑर्किड, जहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म नहीं बनता है, या बहुत ही रिड्यूस होता है वहाँ पे एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे एसेंशन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और रीजन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए फीचर ऑफ कॉर्डेट। तो ये क्वेश्चन कॉर्डेट से है, पूछा गया है कि यहाँ पे कॉर्डेट का फीचर कौन सा नहीं है। पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जो कि कॉर्डेट का फीचर है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि डोर्सल नर्व कॉर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट्स या गिल स्लिट्स, ये भी कॉर्डेट का फीचर है। उसके बाद है कॉर्डेट एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि कॉर्डेट कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद है एनिमल्स आर सीलोमेट्स, ये सीलोमेट होते हैं, ये बात सही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला ऑप्शन है कि नोटको प्रेजेंट रहता है, दूसरा ऑप्शन है कि आप, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, सॉरी। अच्छा, नॉट ए फीचर पूछा है, हाँ नॉट ए फीचर पूछा है, तो यहाँ पे बी एंड डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, जो कि फीचर नहीं है कॉर्डेट का, और डिप्लोब्लास्टिक, जो कि कॉर्डेट का फीचर नहीं है। तो बी एंड डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। उसके बाद है, मैच द प्लांट मूवमेंट मेंशन्ड इन कॉलम ए विद द स्टिमुलस दैट गाइड देम इन कॉलम बी। यानी कि कुछ प्लांट के स्टिमुलस दिए गए हैं अलग अलग तरीके से, और उन्हें कौन गाइड करता है, जिसकी अब्सेंस ऑफ लाइट से हमारा जो प्लांट में जो स्टिमुलस डेवलप होता है, या उसमें मूवमेंट डेवलप होता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो अब्सेंस ऑफ लाइट से जो स्टिमुलस डेवलप होता है, उसे हम स्कोटोट्रोपिज्म कहते हैं, ऑप्शन 3। और जो हीट से हमारा स्टिमुलस डेवलप होगा, उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोट्रोपिज्म। और टच से जो होगा, उसे हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। और जो वाटर के स्ट्रेस से होता है, उसे हम हाइग्रोनेस्टी कहते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर इस तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, इन स्ट्रेटेड मसल फाइबर, यानी कि जो स्केलेटल मसल होती है हमारी, उससे क्वेश्चन है, इन स्ट्रेटेड मसल फाइबर द कंपोजिशन ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट इज मेंशन्ड बिलो। थिक एंड थिन फिलामेंट यानी कि मायोसिन एंड एक्टिन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, प्रोटीन के बारे में। तो पहला है, थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड
ट्रोपोनिन। तो ये बात सही है। जो थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन है वो 3 अलग अलग तरीके की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक एफ एक्टिन, एक ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोनिन। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि ट्रोपोमायोसिन रिमेन रैप्ड अराउंड मायोसिन मॉलिक्यूल इन थिक फिलामेंट। तो ट्रोपोमायोसिन जो है हमारा थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन के अराउंड रैप्ड रहता है, ना कि मायोसिन के अराउंड, थिक फिलामेंट के अराउंड। तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है मायोसिन हेड ऑफ थिक फिलामेंट फॉर्म्स ए क्रॉस ब्रिज एट द एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन थिन फिलामेंट। तो ये बात सही है। जब दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है वहीं हमारा लोकोमोशन या मूवमेंट को ट्रिगर करता है। तो ऑप्शन ए एंड सी हमारे करेक्ट होंगे। तो पूछा गया कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी एबव चॉइसेस फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए एंड सी करेक्ट होगा, जबकि बी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट फॉर कॉर्डेट। तो अगेन यहाँ पे कॉर्डेट से क्वेश्चन है कि कॉर्डेट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है सॉलिड एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सॉलिड नहीं होता। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, जो कि करेक्ट है। तीसरा है गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि फिर से इनकरेक्ट है क्योंकि जो गिल स्लिट्स होती हैं कुछ मेंबर में तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन कुछ में एडल्ट में भी रहती हैं। तो सी ऑप्शन अगेन इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डोर्सल नर्व होलो कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल, जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन 3 यानी कि। उसके बाद है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व्ड अमंग मोनेरन्स आर, यानी कि मोनेरा के मेंबर्स में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें से एक किंगडम मोनेरा माना जाता है प्रोकैरियोट्स का। तो उसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सभी तरीके का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा, कीमोसिंथेटिक और सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ऑटोट्रोपिक। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी कि हमें डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट होगा क्योंकि जो ओबेलिया एंड एडेम्सिया है ये हमारे सिलेंट्रेट के मेंबर हैं जो कि डिप्लोप्लास्टिक हैं, जबकि जो ऑप्शन बी है ऑफ्यूरा ये हमारा इकाइनोडर्मेटा में आता है जो कि ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन 3। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड क्लब मॉस। तो हम क्लब मॉस किसे कहते हैं, लाइकोपोडियम को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है चूज द क्लोरोफिलस हेट्रोस्पोरस स्ट्रोबिलस बियरिंग टाइडोफाइट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ऐसा टाइडोफाइट जो हेट्रोस्पोरस भी हो, क्लोरोफिलस हो और स्ट्रोबिलस भी हमें जिसमें देखने को मिलता है। तो हमारा लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विस्टोमम साल्विनिया दिया है। तो यहाँ पे हमारा सिलेजिनेला होगा क्योंकि जो लाइकोपोडियम है यहाँ पे स्ट्रोबिलस तो देखने को मिलता है लेकिन ये होमोस्पोरस होता है, जबकि सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस होता है। तो हेट्रोस्पोरस ही पूछा गया तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो थर्ड ऑप्शन इक्विस्टोमम होमोस्पोरस है लेकिन यहाँ पे स्ट्रोबिलस हमें देखने को मिलता है कौन, लेकिन ये होमोस्पोरस हो जाएगा इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन फोर्थ हमारा साल्विनिया है जो कि हेट्रोस्पोरस है लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद है टू विच ऑफ दी फॉलोइंग टर्म सिनोबियम रिप्रेजेंट। तो सिनोबियम हम किसे कहते हैं, थैलोफाइट्स में एक कॉलोनी ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेल्स, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। उसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन अबाउट द स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में हमारा स्टोरेज जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोजन होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला को मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है वो किसका है हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पेटल हैं 4 दिए हैं यानी कि कोरोला 4 और एंड्रोसियम 2+4 के अरेंजमेंट में, यानी कि टेट्राडाइमनमस कंडीशन, यानी कि 6 स्टेमेन होंगे जिनमें से 2 शॉर्ट होंगे और 4 लॉन्ग होंगे, या 4 लॉन्ग होंगे 2 शॉर्ट होंगे, इस तरीके से ब्रेसिकेसी में होता है। तो हमारा जो ए है वो ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है। ऑप्शन बी वाले में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दिया है यानी कि फेबेसी के मेंबर हो गया। ऑप्शन सी में हमारा एपिपेटलस कंडीशन दी है यानी कि सोलिनेसी के मेंबर में। और ऑप्शन डी में हमारा ब्रेक्ट है यानी कि लिलिएसी के मेंबर। तो इस तरीके से मैच करके हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। उसके बाद है फ्लॉक यानी कि FLOC, ये डायरेक्टली क्वेश्चन NCERT से है। तो फ्लॉक क्या है हमारा, वाटर के ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में फ्लॉक हमारा होता है मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ। तो एक किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा अगर वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो जहाँ पे लिग्निन एंड काइटिन जैसी पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है।
उसके बाद है डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हमारा डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। उसके बाद है मास्थीनिया ग्रेविस इन्वॉल्व्स वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज इट्स प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो मिस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसका ट्रीटमेंट पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंजेक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन, तो यहाँ पे रेनिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन के जो यूरिन है उसे डाइल्यूट करने में रोल प्ले नहीं करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जबकि बाकी जैसे कि एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर जो कि हार्ट से रिलीज होता है, एक टाइप ऑफ हार्मोन है, और अल्कोहल और कैफीन ये ट्रिगर करते हैं यूरिन को डाइल्यूट करने में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है दो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई इज 104/40 बाय द टाइम इट रीचेज द टिश्यू बाय डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिकम 14/45, तो इसकी वजह क्या है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम हायर देन ऑक्सीजन, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। उसके बाद है बाई विच वन ऑफ दी फॉलोइंग मेथड एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड नोन एज यूरीमिया, तो ब्लड में यूरिया की एक्यूमुलेशन वाली कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं, तो इसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो हीमोडायलिसिस के थ्रू ट्रीट किया जाता है जब हमारा किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। उसके बाद है इमरजेंसी हार्मोन्स लाइक एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इज आर सिक्रीटेड फ्रॉम, तो किडनी के कौन से पार्ट से सिक्रीट होते हैं हमारे, नॉट किडनी, जो हमारा किडनी में एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के अपर साइड पे, तो उसके कौन से पार्ट से सिक्रीट होते हैं, मेडुला वाले रीजन से, जबकि जो कॉर्टेक्स है वो डिफरेंट टाइप के कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो ऑप्शन फोर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से एक क्वेश्चन है, तो कहा गया है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इन विच traits selected for the plant of emasculated flower are tall pea plant having inflated pod and yellow color seed, तो इसका अपोजिट हमें यहाँ पे पेयर चूज करना होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ड्वार्फ प्लांट हैविंग कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, जो कि इन्फ्लेटेड पॉड का अपोजिट होगा, यानी कि उससे क्रॉस हम करेंगे जब इमेस्कुलेशन करेंगे, और येलो कलर सीड की जगह हम ग्रीन कलर सीड लेंगे, ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ड्रोसोफिला के क्रॉस से एक क्वेश्चन है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से, एक्स लिंक से, इसमें पूछा गया है इन ड्रोसोफिला वाइट आई कलर इज एक्स लिंक म्यूटेंट ट्रेट वेयर एज रेड आई कलर इज ए डोमिनेंट वाइल्ड टाइप ट्रेट इन ए क्रॉस ऑफ ड्रोसोफिला वाइट आइड फीमेल्स वेयर क्रॉस्ड विद रेड आइड फीमेल, व्हाट काइंड ऑफ रेशियो वुड वन एक्सपेक्ट अमंग ऑफस्प्रिंग, तो ऑप्शन थ्री यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑल मेल ऑफस्प्रिंग वुड बी वाइट आइड एंड ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग वुड बी रेड आइड, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। उसके बाद है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो टू स्टेट, यानी कि असर्शन एंड रीजन वाला अगेन क्वेश्चन है, असर्शन दिया है इन मीजल्सन एंड स्थल एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया गेव बैंड इन द हायर डेंसिटी रीजन इन कंपैरिजन टू अनलेबल्ड डीएनए, तो जो लेबल होगा तो उसमें हायर डेंसिटी वाले रीजन में बैंड देगा, ये बात सही है, और जो अनलेबल्ड है वो लो डेंसिटी वाले रीजन में बैंड बनाएगा, तो ये बात सही है असर्शन। दूसरा रीजन है कि रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन यानी कि N15 कंटेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, इसी वजह से आइसोटोप होता है, क्योंकि आइसोटोप वो होते हैं जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, जबकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन होना चाहिए था, इसलिए रीजन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो असर्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ट्रू, और रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर ए जेनेटिक कोड, तो पहला ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ट्रू नहीं है जेनेटिक कोड के लिए, क्योंकि जेनेटिक कोड कैसा होता है हमारा नॉन ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे कहा गया है सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड ऑन ए mRNA इज ओवरलैपिंग, जो कि इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अदर स्टेटमेंट दिए हैं वन स्पेसिफिक जेनेटिक कोड नेवर कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड, क्योंकि एक कोडोन हमारा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, जबकि देयर आर मैनी अमीनो एसिड विच आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ये बात सही है। और अगला है देयर आर फ्यू कोडोन्स विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जैसे कि स्टॉप कोडोन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू थर्ड एंड फोर्थ वाला हमारा करेक्ट है, जबकि पहला वाला इनकरेक्ट है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट AB ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल अमंग ऑफस्प्रिंग, तो जब हम क्रॉस करा के देखेंगे इनकी अलील का, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे कि AB ब्लड ग्रुप कौन से वाले क्रॉस में पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन टू में, यानी कि जब फादर का ब्लड ग्रुप O होगा एंड मदर का AB होगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमारा AB पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है पूछा गया है। तो पहला है टीआरएनए चार्ज विद अमीनो एसिड आर फर्स्ट अटैच विद एमआरएनए, जबकि ये राइबोसोम से अटैच होता है, इसलिए पहला इनकरेक्ट है। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन एमआरएनए इज 5 to 3 प्राइम, तो ये बात सही है क्योंकि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है 5 to 3 प्राइम ही होती है। अगला है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ एमआरएनए एंड स्मॉलर एज वेल एज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सिमल्टेनियसली, तो सिमल्टेनियसली नहीं होता, अलग अलग टाइम पे पहले हमारा स्मॉल सब यूनिट अटैच होती है, उसके बाद लार्ज सब यूनिट। तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी ऑफ दी अबव। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस फीमेल हेट्रोगेमिटी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जैसे ह्यूमन में क्या होता है, यहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी देखने को मिलती है, मेल में एक्स एंड वाई होता है क्रोमोसोम, जबकि फीमेल में एक्स एक्स यानी कि होमोगेमेटिक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ में जिसमें फीमेल में हेट्रोगेमिटी यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, तो वो हमें जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें एक तो देखने को मिलता है बर्ड्स में और दूसरा मॉथ्स में, यानी कि ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस्ड हो, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा गया है। तो पहला है दिस इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर इवोल्यूशन, ये बात सही है। दूसरा है दिस इज बेस्ड ऑन नियर मोर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे मोर्फोलॉजी को हम नहीं देखते, वो हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में देखते हैं या आर्टिफिशियल में। उसके बाद है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फॉसिल्स एंड इट्स फीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है हमारा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ओनली ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओनली बी ऑफ दी अबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट नहीं होगा, वेरिएशन एंड एडेप्टेशन अकर इन ऑर्गेनिज्म एज पर नीड, तो एडेप्टेशन हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी नीड के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन वेरिएशन हमारा जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं होगा। बाकी स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, जैसे कि इवोल्यूशन ब्रिंग्स चेंज एट पॉपुलेशन लेवल, ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सॉर्ट्स वेरिएशन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, ये बात भी सही है। उसके बाद है म्यूटेशन इज ए सोर्स ऑफ न्यू वेरिएशन, ये बात सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ए फिश, इनमें से कौन सा फिश नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इक्थियोफिश, जो कि लिम्बलेस एम्फीबियन ग्रुप में आता है, बाकी हमारा सारे फिशेस में आते हैं, तो ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन दिया है मरकरी एंड डीडीटी अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन इन फूड चेन, जो कि सही बात है, जबकि उसका रीजन दिया है डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन हैज रिजल्टेड इन प्री मैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग सेल्स ऑफ बर्ड्स एंड मरकरी बायोमैग्निफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाटा डिजीज इन जापान। वैसे तो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग इन्हें यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि रीजन भी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ए एंड आर दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इन्हें आंसर की में ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर इसेंशियली ऑब्जर्व इन ऑल कॉर्डेट्स, यानी कि ऐसे फीचर जो सभी कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ट्रिप्टोब्लास्टिक सभी कॉर्डेट्स होते हैं, होलो एंड ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड सभी में हमें देखने को मिलती है, कोल्ड और वार्म ब्लडेड सभी होते हैं, यानी कि कुछ कॉर्डेट कोल्ड ब्लडेड होते हैं और बाकी जैसे कि बर्ड्स और मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ऑप्शन ए बी एंड डी ये हमें सभी कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जबकि ऑप्शन सी जो है इधर ओपन और क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ऐसा नहीं होता, जो कॉर्डेट होते हैं इसमें क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ही देखने को हमें मिलता है, तो ऑप्शन ए बी डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। उसके बाद अगला है कॉमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो बहुत सारे इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन होते हैं जिसे हम माइनस प्लस या जीरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि नुकसान हो रहा है, और जीरो का मतलब न्यूट्रल, यानी कि ना फायदा हो रहा है ना नुकसान। तो कॉमेंसलिज्म हमको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमेंसलिज्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस और जीरो से, ऑप्शन 2 करेक्ट, यानी कि एक को बेनिफिट हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म को और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। उसके बाद है फॉलोइंग आर सम काइंड ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल विच वन ऑफ दी देम इज मोस्ट इजीली अवेलेबल एंड एसेंशियल टू द प्लांट्स। तो कैपिलरी वाटर जो है उसे हम प्लांट के लिए जनरली वो यूज किया जाता है, प्लांट उसी वाटर को यूज करते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ सिलेंट्रेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि निडेरियन या जिन्हें हम सिलेंट्रेटा फाइलम कहते हैं उसके कुछ फीचर दिए हैं, हमें आइडेंटिफाई करने हैं। पहला है एसिमेट्रिकल बॉडी,
तो ऐसा नहीं होता, एसिमेट्रिकल नहीं होते, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बायरेडियली सिमेट्रिकल। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेंट्रेट्स का। तीसरा है पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, ये पॉलीमॉर्फिक है, ये बात सही है। और चौथा है प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल्स। तो जो एसिमेट्रिकल बॉडी और प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल है पूरी फिर का करेक्टर है, इसलिए यहाँ पे सिलेंट्रेट के करेक्टर में बी एंड सी आएगा। तो ओनली बी एंड सी ऑफ दी अबव, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। उसके बाद है रिसेंटली 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP26 वाज हेल्ड इन ग्लासगो यूके। इन द COP26 इंडिया हैज टारगेटेड टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय द ईयर। तो ये कब तक अचीव करने का प्लान किया गया है? 2070 तक, यानी कि 2070 तक, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। उसके बाद है स्टैंडिंग स्टेट रिफर्स टू, तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम में हम स्टैंडिंग स्टेट किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद एक हमें ग्राफ दिया है, द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। विच टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इज शोन बाय ओवरलेमिंग मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स। तो इसमें से किस टाइप का रेस्पॉन्स, ए, बी या सी, सभी मेजोरिटी में एनिमल्स के थ्रू और ऑल प्लांट्स के थ्रू शो किया जाता है नेचर में। तो ये बेसिकली टेम्परेचर या किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, उनसे ऑर्गेनिज्म कैसा रेस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि मेजोरिटी में एनिमल और सभी प्लांट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनमें जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं कि वो बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। तो इन्हें हम कन्फर्मर कहते हैं ए वालों को। यहाँ पे ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट सीन इन द सेक्शन थ्रू द ह्यूमन टेस्टिस। तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स और स्पर्मेट्रिट्स हमारा टेस्टिस के सेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि ट्यूब्यूल्स में, जबकि एंट्रम हमें ओवरी में देखने को मिलता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच शो सिमिलरिटी अबाउट द एग एंड द स्पर्म। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, बोथ हैव ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो दोनों में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा एग और स्पर्म के लिए। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंड्यूस पार्टुरिशन और चाइल्ड बर्थ इन ह्यूमन। तो रिलैक्सिन हार्मोन हमारा नॉट रिलैक्सिन, इट इज ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म ट्रिलोबाइट्स बिलोंग। तो ट्रिलोबाइट्स एक ग्रुप है ऑर्थोपोड्स का, यानी कि फॉसिल ऑर्थोपोड का, बहुत प्रिमिटिव थे, कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे डोमिनेट करते थे। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसेंशियली है। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजोन का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा। उसके बाद है रिलैक्सिन हार्मोन फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ। तो रिलैक्सिन हार्मोन का बेसिकली एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन फंक्शन होता है। ये एक बोन होती है प्यूबिक सिम्फेसिस, इसे फ्लेक्सिबल करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हिस्टेरेक्टोमी इज। तो हिस्टेरेक्टोमी हम किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ द यूट्रस को। बहुत सारी वजहों की वजह से जब हमें यूट्रस रिमूव करना पड़ता है तो उस प्रोसेस को हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ प्लांट वर्ल्ड इज रिपोर्टेड इन। तो साइकस में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ए मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल विथ फाइव फ्री स्टिग्मा इज फाउंड इन। तो फाइव फ्री स्टिग्मा हमें हिबिस्कस में आसानी से देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकर्सर फॉर पॉलन किट सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कैरोटिनोइड्स। उसके बाद है मोलिकुलर क्लोनिंग इज। तो मोलिकुलर हम क्लोनिंग हम किसे कहते हैं? जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, तो रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अनडिजायरेबल इन क्लोनिंग वेक्टर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें से कौन सा अनडिजायरेबल है, यानी कि ठीक नहीं रहेगा हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर की तरह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, वल्नरेबल एट सेवरल साइट्स टू ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कुछ ही एक दो साइट्स पे कुछ ही एक दो साइट होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं, ताकि वहाँ पे अच्छे से हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग हो पाए या एडिटिंग हो पाए। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वल्नरेबल एट सेवरल साइट्स। तो अगर सेवरल साइट्स पे वल्नरेबल होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, तो उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे और वो किसी काम में नहीं आएगा। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन पहला वाला जो है यही करेक्ट है कि ये अनडिजायरेबल चीज़ है जो हमें वेक्टर्स में नहीं चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। बाकी जैसे हाई कॉपी नंबर हमें चाहिए, स्मॉल होना चाहिए वेक्टर साइज में, और कंट्रोल देयर ओन रेप्लिकेशन, यानी कि वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए।
उसके बाद है कंप्लीट द गिवन इक्वेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो मिल्क प्रोटीन जैसे कि केसिन होता है उसे रेनिन कैटेलाइज करके पैरा केसिन में कन्वर्ट करता है और पैरा केसिन कैल्शियम के साथ बैंड होकर कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाता है और जिसे पेप्सिन कैटेलाइज करके फाइनली प्रोटीन से या अमीनो एसिड या पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। तो हमारा यहाँ पे जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरा केसिन, और बी हमारा कैल्शियम को रिप्रेजेंट करेगा, कैल्शियम का डाइवेलेंट कैटायन, और सी हमारा पेप्टोन या अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड ऑफ ह्यूमन न्यूबॉर्न इज। तो नए बच्चे में हमारा कौन से इम्यूनोग्लोबिन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होती है IgG सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्लेसेंटा से मदर से फीटस में हमारा या एम्ब्रियो में पास होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए डॉक्टर व्हाइल ऑपरेटिंग ऑन एन HIV पॉजिटिव पेशेंट एक्सीडेंटली कट्स हिमसेल्फ व्हाइल ए स्कैल्पल सस्पेक्टिंग हिमसेल्फ टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, व्हिच टेस्ट विल ही टेक टू रूल आउट कन्फर्म हिज सस्पेक्शन। तो कह रहा है कि कोई डॉक्टर HIV पॉजिटिव पेशेंट का जब ऑपरेशन कर रहा तो एक्सीडेंटली उसने कट कर लिया, तो इसमें उसका शक कैसे दूर होगा कि कहीं वो HIV के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आ गया, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर इनके अकॉर्डिंग PCR है, ऑप्शन 4 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो मुझे लगा था इसका आंसर TLC होना चाहिए, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, लेकिन उनके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद है इन RNA इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंसिंग यूजिंग। तो RNA इंटरफेरेंस की प्रोसेस में हम डबल स्ट्रैंडेड RNA का यूज करते हैं mRNA को साइलेंट करने के लिए। उसके बाद है द BT टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स बिकॉज। तो जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस टॉक्सिन है वो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ प्रो BT टॉक्सिन यानी कि इनएक्टिव BT टॉक्सिन टू एक्टिव BT टॉक्सिन टेक्स प्लेस ओनली इन हाईली एल्कलाइन कंडीशन इन इंसेक्ट गट। यानी कि जो इनएक्टिव टॉक्सिन है BT टॉक्सिन उसे एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हाई एल्कलाइन कंडीशन चाहिए, जो कि इंसेक्ट के गट में ही हमें देखने को मिलता है, ह्यूमन के गट में नहीं देखने को मिलता है उस तरीके से। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज जनरली रिकमेंडेड फॉर कंपोजिट फिश फार्मिंग इन इंडिया। यानी कि कंपोजिट फिश फार्मिंग जिसमें अलग अलग फिशेस को पैडी के फील्ड्स में भी ग्रो किया जाता है इस तरीके से, उसके लिए कौन सा कंपोजिशन कौन सी फिशेस का बेस्ट माना जाता है, रिकमेंड किया जाता है। तो इसमें है कटला, लेबियो और सिरहेंस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद असर्शन एंड रीजन है। पहला असर्शन है इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ ए न्यू बॉर्न ए लार्ज नंबर ऑफ RBC आर डिस्ट्रॉयड। तो ये बात सही है कि फर्स्ट 10 डेज में जो न्यू बॉर्न होता है उसमें बहुत सारी RBC डिस्ट्रॉयड होती हैं। एंड रीजन दिया है दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न बेबीज। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है ए ब्रीड ऑफ काउ इज मेटेड विथ क्लोजली रिलेटेड ब्रीड फॉर 5 जनरेशन। इट वॉज फाउंड दैट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज रिड्यूस्ड सब्सिक्वेंटली एंड द एनिमल्स आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनिमल्स ब्रीडिंग कैन बी यूज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो इसे हम आउट क्रॉसिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म, सेंटीपीड, प्रॉन एंड फ्लैटवॉर्म। तो जो अर्थवॉर्म है उसमें हमें नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे, और जो सेंटीपीड यानी कि आर्थ्रोपोड का है उसमें हमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रॉन है जो कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है या क्रस्टेशियन है, उसमें हमें ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलेगी, और जो फ्लैटवॉर्म है या प्लेटीहेल्मिन्थीज है वहाँ पे हमें फ्लेम सेल देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जीन्स ऑफ लैक ओपेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यहाँ पे ZYA 3 जीन होते हैं जो 3 अलग अलग एंजाइम को कोड करते हैं, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज। तो इसमें जो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज सब यूनिट में कन्वर्ट करता है या मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट करता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ओनली ए ऑफ द अबव, ऑप्शन 1 फर्स्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्ले क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन बट डज नॉट ऐड एनी न्यू न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है हमारा वो तो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, जबकि लाइगेज एंड टोपोआइसोमरेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करते हैं। तो B एंड C करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 फॉल्स है, बाकी सारे सही हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। ऑप्शन 4 कह रहा है कि क्रिएटिनिन हैज हाई मोलिकुलर वेट एंड
इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ATP ये बात इनकरेक्ट है, जबकि बाकी स्टेटमेंट जैसे कि ट्यूबुलर सिक्रीशन टेक्स प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये बात सही है कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है लूप ऑफ हेनले में वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। दूसरा है किडनी फंक्शन आर कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स इन्वॉल्व एंटीडायरेटिक हार्मोन रास एंड एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, ये सारे नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तीसरा है यूरिन इज हाइपरटोनिक एंड नियरली 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड देन ब्लड प्लाज्मा, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। उसके बाद है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन मोस्ट लाइकली बाइंड फॉर देयर एक्शन, तो जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन या अदर स्टेरॉयड हार्मोन, उनका रिसेप्टर हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। पहला स्टेटमेंट दिया है क्रिएट्स, यानी कि ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछा है, तो पहला है ट्रांसपिरेशन क्रिएट पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द सॉइल, तो ये एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन ऑर्गेनिक को नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक को, क्योंकि ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट तो हमारा फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो पहला तो इनकरेक्ट है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि करेक्ट है। तीसरा है फ्लोएम इज कंडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर दैट गेट्स ट्रांसफर्ड बाई लीफ, से इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्लोएम तो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑप्शन ए एंड सी इनकरेक्ट है यहाँ पे। चौथा ऑप्शन है कोहेशन एंड एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एसेंशियल फॉर ट्रांसपिरेशन पुल, तो ये करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर रिकॉग्नाइज ए होलोटाइप एज, तो जो टाइपिफिकेशन होता है प्लांट का या टैक्सोनॉमी में, उसमें होलोटाइप हम किसे कहते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए पर्टिकुलर स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन डिजाइनेटेड बाय द अथर ऑफ द स्पीसीज टू रिप्रेजेंट द स्पीसीज, यानी कि फर्स्ट टाइम कोई अदर जो किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है हम उसे होलोटाइप कहते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगेन टाइप से ही क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर डिस्क्राइब ए पैराटाइप, तो पैराटाइप को कैसे डिस्क्राइब करता है ICBN, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्पेसिमेन साइटेड इन द प्रोटोलॉग दैट इज नीदर द होलोटाइप नॉर एन आइसोटाइप नॉर द सिन टाइप, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है इन द होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल विच ऑर्गन फंक्शन रेस्पेक्टिवली एज मॉड्यूलर एंड इफेक्टर, तो इफेक्टर की तरह तो फंक्शन हमारा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ही करेगा, जबकि मॉड्यूलर की तरह मॉड्यूलेट करने का फंक्शन हाइपोथैलेमस करता है, जो कि हंगर या अदर चीज़ों को मॉड्यूलेट या रेगुलेट करता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स रिक्वायर मॉस्किटो टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, तो जैसे कि मॉस्किटो का एक स्पीसीज क्यूलेक्स है वो बुकेरिया बैनक्रोफ्टाई, जो कि फिलेरिया कॉज करता है, उसके लिए वेक्टर है। और दूसरा जो एनाफ्लीज है फीमेल, वो प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम ओवेली जो है हमारा पैरासाइट, उसके लिए वेक्टर की तरह काम करता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बुकेरिया बैनक्रोफ्टाई एंड प्लाज्मोडियम ओवेली, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोड दैट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट, तो इनमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट छांटने हैं, कुछ दिए हैं। पहला है ए फंजाई प्रेजेंट इन वेसिकुलर एरवेस्कुलर माइक्रोराइजी, जिसे हम वोएम कहते हैं, आर मेंबर्स ऑफ एंडोगोनेसी, जैसे कि ग्लूमस यहाँ पे एक स्पीसीज होती है फंगस की जो वेसिकुलर एवेस्कुलर माइक्रोराइजी बनाता है, तो ये बात सही है, एंडोगोनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। सेकेंड है द प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन सेड एंड आर डेफिशिएंट इन शुगर है पुअर माइक्रोराइजी डेवलपमेंट, ये बात भी सही है, जो सेड में ग्रो करेंगे और जहाँ पे शुगर कम होगा तो वहाँ पे फंगस माइक्रोराइजी नहीं बनाता, ए एंड बी करेक्ट है हमारे। तीसरा है द वेम फंजाई आर वेरी अनकॉमन इन रूट्स ऑफ ट्री प्लांट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मोस्टली ट्री प्लांट्स में ही हमें माइक्रोराइजी देखने को मिलता है। उसके बाद है द वेम फंजाई रेयरली पेनिट्रेट द रूट सरफेस, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि रूट सरफेस को तो पेनिट्रेट करते ही हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्ले ए रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो कैल्शियम यहाँ पे इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। उसके बाद है सोडियम इज प्रोबेबली रिगार्डेड एज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट सच एज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए एंड डी, एटिप्लेकस वेसिकारिया एंड एमरेंथस ट्राइकलर, इनके लिए हमारा सोडियम इसेंशियल माना जाता है, ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद है स्टेरॉल्स इन द मेम्ब्रेन हेल्प इन, तो मेम्ब्रेन में जो स्टेरॉल होता है वो किस में हेल्प करता है, पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें हेल्प करता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर सकता है। दूसरा कोल्ड टॉलरेंस में हेल्प करता है, तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट होंगे। जबकि अडेप्टिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन स्पेशली व्हेन प्लांट आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट होगा।
उसके बाद असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला असर्शन है पायरुवेट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 इन माइटोकॉन्ड्रिया इन ए साइक्लिक साइकिल कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। ये बात सही है कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जो पायरुवेट है हमारा ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीटली CO2 एंड वाटर इन सब में ऑक्सीडाइज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये बात सही है। जबकि इसका रीजन है ऑल द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सिट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड विद इन द मैट्रिक्स ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी एंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो होते हैं, लेकिन एक एंजाइम जिसे हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर होता है, इसलिए रीजन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया है, असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है मेज जनरेट रेसिस्टेंट अगेंस्ट स्टेम बोरर्स बाय हैविंग। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मेज के प्लांट में रेसिस्टेंट जनरेट होता है अगेंस्ट स्टेम बोरर, एक जो कि कैटरपिलर या मॉथ का कैटरपिलर हो सकता है आई थिंक। तो उसमें कैसे रेसिस्टेंट जनरेट होता है पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट। यानी कि प्लांट में जब हाई एस्पार्टिक एसिड होगा और शुगर एंड नाइट्रोजन का कंटेंट कम होगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंट जनरेट हो जाता है मेज के प्लांट में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट और रिएक्शन अकर इन बंडल सी सेल्स ऑफ ए लीफ इन C4 प्लांट। तो यहाँ पे करेक्ट हमें स्टेटमेंट चूज करने हैं। पहला है CO2 enters the bundle seed cells to initiate the event of CO2 assimilation। दूसरा है malate is converted to pyruvate accompanied by release of CO2 molecule। थर्ड है phosphoenol pyruvate accept a CO2 molecule to produce oxaloacetate। और फोर्थ है CO2 molecule produced during malate to pyruvate conversion is accepted by Rubisco। तो ऑप्शन डी तो करेक्ट है और ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, malate is converted to pyruvate accompanied by release of CO2 molecule। तो ऑप्शन बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट होगा आई थिंक। हाँ, ऑप्शन बी एंड डी करेक्ट होगा। उसके बाद है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन जनरेट करते हैं आर नॉट फाउंड इन। तो वो रूमेन ऑफ कैटल में भी हमें देखने को मिलते हैं, गोबर गैस प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं एंड बॉटम ऑफ वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड में हमें देखने को मिलते हैं, जबकि एक्टिवेटेड स्लज में हमें देखने को नहीं मिलते। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैच कराना है हमें ब्लू ग्रीन एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर जिसे हम यूज करते हैं तो एनाबिना है, फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर जिसे हम यूज करते हैं तो एक्टो माइकोराइजी है। उसके बाद है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारा क्लोस्ट्रीडियम होगा आई थिंक, और फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हमारा थायोबैसिलस होगा। डी का सेकेंड, यस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ए पार्ट इज पम्प्ड बैक फ्रॉम सेटलिंग टैंक टू एरेसन टैंक जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। उसके बाद है गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट टिश्यू कल्चर में उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करने हैं। पहला है प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल ऑफ सेम प्लांट कैन आर फ्यूज्ड। तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज की सेल, जैसे कि पोटैटो टोमेटो का एक पोमेटो बना गया था, उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके तो डिफरेंट स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कैन बी फ्यूज, ये बात सही है। तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स विद सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज इज मैंडेटरी। तो ये बात सही है कि प्लांट में पैक्टिन एंड सेल्यूलोज होता है जिसे डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज की जरूरत होती है। तो ऑप्शन बी एंड सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। जबकि ऑप्शन डी क्या है, द हाइब्रिड प्रोटोप्लांट कंटेन कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट। तो ये इनकरेक्ट है, जबकि न्यूक्लियस उसमें एक का आता है और प्रोटोप्लास्ट दोनों का आता है। तो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ये भी मैच वाला है। पहला है हाइलुरोनिडेज, यानी कि जो एक्टोसोमल रिएक्शन में हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है एग की मेम्ब्रेन को या उसकी आउटर सरफेस को। और सेकंड है कॉर्पस ल्यूटियम जो कि सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। और उसके बाद थर्ड है गैस्ट्रुलेशन को हम कहते हैं मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। उसके बाद चौथा है कैप्सिटेशन की प्रोसेस का मतलब होता है स्पर्म एक्टिवेशन, यानी कि स्पर्म का एक्टिवेशन होता है जब वो फर्टिलाइज करने की एबिलिटी अचीव कर लेता है, उसे हम कहते हैं कैप्सिटेशन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होता है। और कोलेस्ट्रम क्या है हमारा, मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो इस तरीके से मैच करके हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद है ह्यूमन फीमेल इज बोर्न विथ ए मिलियंस ऑफ एग, जिसे हम प्राइमरी oocytes कहते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली सम 500 eggs गेट ए चांस टू मैच्योरिटी विच इज द डेस्टिनी ऑफ द रेस्ट ऑफ एग्स। तो जो रेस्ट ऑफ एग्स होते हैं वो एक प्रोसेस होती है डीजेनरेटिव फॉलिकुलर एटरीसिया, उसके थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द एग्स ब्रेक डाउन एंड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीजेनरेटिव फॉलिकुलर एटरेसिया, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। उसके बाद है प्रोजेस्टिन एस्ट्राडियोल कॉम्बाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओवल्यूशन बाई। तो जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बात की थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें पूछा गया है कि प्रोजेस्टिन एस्ट्राडियोल कॉम्बाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओवल्यूशन को कैसे इनहिबिट करती हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट आर नेसेसरी फॉर ओवल्यूशन। तो ये हमारा जो पिल्स हैं ये FSH और LH को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से ओवल्यूशन यहाँ पे नहीं होता और एग रिलीज नहीं हो पाता, सप्रेस हो जाता है। उसके बाद है असर्शन एंड रीजन से है, क्रिप्टोकाइडिज्म इज ए कंडीशन इन विच टेस्टिस आर अनेबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटल सेक्स। ये बात सही है कि एक मेडिकल कंडीशन क्रिप्टोकाइडिज्म होती है जिसमें जो मेल में टेस्टिस हैं वो स्क्रोटल सेक में नहीं आ पाते, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, तो इसे हम क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। असर्शन सही है, जबकि इसका रीजन दे रहा है दिस रिजल्ट इन ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कम स्पर्म प्रोड्यूस करना, लेकिन ये करेक्ट नहीं है क्योंकि जो क्रिप्टोकाइडिज्म वाली कंडीशन है इसमें एजोस्पर्मिया होता है, यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस होते ही नहीं है, स्पर्म बनते ही नहीं है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ए हमारा ट्रू होगा, जबकि बी हाँ रीजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओलिगोस्पर्मिया नहीं, यहाँ पे एजोस्पर्मिया होता है, जबकि जो पॉलीस्पर्मिया है वो नॉर्मल कंडीशन होती है, और ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कम स्पर्म का बनना, तो कम नहीं, यहाँ पे स्पर्म बनते ही नहीं है, इसलिए रीजन हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है न्यूक्लिएटेड आरबीसी ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ आर फॉर्म्ड इन। तो हमारा न्यूक्लिएटेड आरबीसी बनती है पहले अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, बाद में तो इन्यूक्लिएटेड हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस उनमें नहीं होता, तो ये यॉर्क सैक में बनती हैं, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। उसके बाद है इन अर्थवॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन सेगमेंट 4, 5 एंड 6। तो 4, 5 एंड 6 वाले सेगमेंट में हमें फेरेंजियल नेफ्रीडिया देखने को मिलता है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। उसके बाद है ब्लड सेल्स हैविंग एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज आर। तो बेसोफिल जिस तरीके से सेल हैं वो हिस्टामिन को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कुछ ब्लड सेल या WBC ऐसी हैं जो एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी रखती हैं, तो उसे हम कहते हैं इओसिनोफिल्स, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। उसके बाद मैच करना है हमें लेडी बर्ड बीटल्स फीडिंग ऑन इंसेक्ट। तो जब लेडी बर्ड बीटल्स हमारा इंसेक्ट पर फीड करेंगी तो हम उसे प्रिडेशन कहेंगे। बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द नेक ऑफ वेल, तो ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद है वेब्स पॉलिनेटिंग द फिग इन्फ्लोरेसेंस। तो फिग के जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर वेब्स रहते हैं और वहाँ पे एग देते हैं, तो उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शेल्टर मिल जाता है वेब्स को, और जो फिग है, फिग का इन्फ्लोरेसेंस है यानी फिग के प्लांट का, वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है, तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। और लाइस लिविंग ऑन स्किन ऑफ ह्यूमन, ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से मैच करने पे हमें करेक्ट आंसर मिलेगा, ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद है एन ऑर्गेनिज्म कंटेन कार्बन मॉलिक्यूल विच है पास्ड थ्रू 3 लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, द ऑर्गेनिज्म इज ए। तो कह रहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई कार्बन मॉलिक्यूल पास होता है उससे 3 ट्रॉपिक लेवल पर इकोसिस्टम में, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर से हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर दूसरा लेवल हो गया, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर हमारा थर्ड टॉपिक लेवल हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, टर्सरी कंज्यूमर में हमें वो कार्बन मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे 3 लेवल से पास होके। उसके बाद है पॉल्यूशन से क्वेश्चन है, कॉलम 1 में कुछ चीज़ें दी हैं और कॉलम सेकेंड में हमें मैच करना है कि किससे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM को रिमूव कर सकते हैं, ऑप्शन 3 होगा पहले का। उसके बाद है स्क्रबर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं, ऑप्शन पहला। और कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा बहुत सारे व्हीकल्स में लगा होता है जो कि रिड्यूस करता है ऑटोमोबाइल इमिशन को, तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। उसके बाद है जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप इज थ्रेटेंड बाई। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में थ्रेटेंड किसके थ्रू है, द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल क्रॉप की नेटिव डाइवर्सिटी है वो थ्रेटेंड है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है टेरिटोरियलिटी अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ। तो टेरिटरी वाली कंडीशन, अपनी टेरिटरी बनाने की कंडीशन, टेरिटोरियलिटी किसका रिजल्ट है, ये है कंपटीशन का रिजल्ट, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट।
उसके बाद है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाले, उससे इक्वेशन पूछा गया है जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीसीज का नंबर भी बढ़ता है, जो कि एक ग्राफ और इक्वेशन है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए इन्वेसिव स्पीसीज। तो ऑसिमम सेंक्टम जो कि तुलसी है ये इन्वेसिव नहीं है, बाकी अदर जैसे कि पार्थिनियम, हिस्ट्रोस्पोरस, लंटाना कमारा, इकोनिया क्रेस्पिस, ये सारे इन्वेसिव स्पीसीज माने जाते हैं और हैं भी। उसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है इन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप एक्सट्रिक्शन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विल कॉज एक्सट्रिक्शन ऑफ द अदर। ये बात सही है कि जहाँ पे म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी होगा तो वहाँ पे एक्सट्रिक्ट हो जाएंगी एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरा एक्सट्रिक्ट हुआ तो। दूसरा है लेंटाना एंड इकोनिया आर इन्वेसिव स्पीसीज इन इंडिया, ये बात भी सही है। तीसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। तो डिक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, तो ऑप्शन 3 ही इनकरेक्ट है। जबकि फोर्थ ऑप्शन है स्पीसीज डाइवर्सिटी इज कैलकुलेटेड बाई सेनन वीनर इंडेक्स, ये बात भी सही है कि सेनन वीनर इंडेक्स के थ्रू हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म सो द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ। तो यूकैरियोट्स में या ह्यूमन स्पर्म में हमें ट्यूबुलर अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का देखने को मिलता है 9+2 वाला, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है साइक्लोस्पोरिन ए विच इज़ यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो साइक्लोस्पोरिन ए एक ड्रग है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है और सर्टेन प्रॉब्लम्स में दिया जाता है। तो वो कौन से फंगस से प्रोड्यूस होता है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। उसके बाद असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है अगेन, जहाँ पे कहा गया है कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज इन एडल्ट ह्यूमन फीमेल्स। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा है तो वो इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एडल्ट ह्यूमन फीमेल्स में, तो ये बात सही है असर्शन। दूसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा गया है। पहला है प्रमोटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द इनिशिएशन साइड, यानी कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत होगी या इनिशिएशन होगा प्रोमोटर उससे पहले अपस्ट्रीम में लोकेट होगा, ये बात सही है। दूसरा है द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जॉइन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एट द इनिशिएशन साइट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इनिशिएशन साइट में नहीं बल्कि प्रमोटर रीजन पे बाइंड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा और ए तो करेक्ट है, इसलिए ए एंड सी यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। और थर्ड ऑप्शन है देयर आर सम हाईली कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट इन द प्रमोटर रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये बात सही है। जैसे कि वहाँ पे टी ए टाटा सीक्वेंस इस तरीके से होता है प्रमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के, तो ए एंड सी करेक्ट हैं जबकि ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। तो ये थे 180 नॉट 180 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के केंद्रीय विद्यालय के। क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इस वजह से मैंने कुछ ही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर कोई स्पेशल वीडियो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग में बना दूंगा अगर आपको कुछ पूछना हो तो। इससे आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं केंद्रीय विद्यालय में। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर, तो अच्छा था क्वेश्चन पेपर, तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है और कुछ चीज़ें हायर लेवल की होती हैं बहुत ही कम, बाकी पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।